जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है, ऐसे कई और लेंगे हम, जिसमें हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन का हम खुलासा करेंगे कि हमारे जो आमदार है कुमार अयलानी, उन्होंने किस तरह से हमारे लोगों से गद्दारी करके और लोगों को गुमराह करके किस तरह से उन्होंने अपने आमदार फंड यूज़ किए हैं, किस तरह से उन्होंने शमशान भूमियों पे क्या क्या फंड यूज़ किए हैं, गलियों नालियों पे कितने फंड यूज़ किए गए हैं। ये जो आज का जो पहला खुलासा जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो आमदार निधि एक एज एन एमएलए को जो मिलना चाहिए, जो कि करीबन 5 करोड़ रुपए सालाना होता है, तो वो 5 करोड़ कहाँ यूज़ किया है, इस पे हमारी टीम ने, हमारे जो अजीत माखीजानी जी है, उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। इसके आगे का जो खुलासा है वो अभी अजीत जी करने जा रहे हैं। मैं जब से राजनीति में सक्रिय हुआ, मुझे ओमी जी राजनीति में रहे इसके लिए कि हमारे शहर की जो हालत है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करें। तो जब से मैं एक्टिव हुआ, तब जब से मैं थोड़ा सिस्टम को समझूं, कम्युनिकेशन वगैरह चालू किया, तो कुछ फाइंडिंग हमारे हाथ में लगी है जो हम लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं। जैसे एमएलए फंड ओमी जी ने बताया, एवरी ईयर 5 करोड़ की निधि हर एक एमएलए को दी जाती है। पहले हम लोगों ने उसका आरटीआई निकाला, ये पूरा आरटीआई आपके सामने है। ये मार्च 24 तक, मार्च 24 तक, जब भी लास्ट एमएलए इलेक्शन हुआ था, अक्टूबर 19 से लेके मार्च 24 तक, इसमें पूरा डिटेल है, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। उसकी फाइंडिंग्स कुछ निकाली हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ईयर वाइज मैं पहले बताना चाहूंगा कि 2019 से अक्टूबर से लेके मार्च 2024 तक टोटल 323 वर्क ऑर्डर्स निकले हैं। उनपे जो फंड्स यूज हुए हैं लगभग 18 करोड़। मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, 18 करोड़ में 323 वर्क ऑर्डर। आप समझ सकते हैं एक वर्क ऑर्डर कितने का होगा। एज ए आमदार उनको बड़े काम करने चाहिए, ये सब दिखाई देता है कि कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये बात पे आऊंगा। अभी आइए, ये फंड कहां पे यूज हुए हैं। 18 करोड़ जो हमारे यूज हुए हैं, कहां पे यूज हुए हैं। कोई भी एक बड़ा काम इसमें तो हुआ नहीं है। हां, एक काम बहुत ही अच्छा हुआ है। 323 वर्क ऑर्डर्स में से 88 टाइम्स जो वर्क ऑर्डर निकले हैं वो बेंचेस के लिए निकले हैं। बेंचेस कौन सी, जो आप गार्डन वगैरह में देखते हो, इतनी, इसके लिए अमाउंट लगभग 3.25 करोड़ खर्चा किया गया है। आप अगर एस्टिमेशन पकड़ोगे, एक बेंच की कीमत अगर 3-3.5 हजार है, मतलब आपको 1, 2, 3 नंबर में मारल वाला कांबा में कम से कम 10,000 बेंचेस दिखनी चाहिए। अगर इतना पैसा वो चीज में लगाते हैं तो 10,000 बेंचेस हमारे ये 4 से 5 किलोमीटर तक पॉसिबल है क्या इतनी बेंचेस लाना। वो भी डिटेल में आप जाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, कहां पे कुछ एरिया नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कुछ भी डिटेल नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा आपको, पहले ई टेंडरिंग नहीं हो, इसके लिए 3 लाख का प्रावधान था। 3 लाख तक आप कोई भी टेंडर विदाउट ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो जो भी फंड दिए ना, सबका 3 लाख रुपया खर्चा आया है। नहीं किधर 3,01,000 है, नहीं किधर 2,95,000 है। 3-3 लाख के फंड इसमें सब दिए गए हैं। और फिर जब भी वो ई टेंडरिंग की लिमिट बढ़ा के 10 लाख की गई, तो वापस वो सेम काम 10-10 लाख के दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 5 सालों में बहुत जगह पे तो सेम जगह पे भी दिखाया गया है कि वापस हम लोगों ने वहां पे बेंचेस लगा रहे हैं। और आप बेंचेस देखोगे, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी बेंचेस लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब काम बेंचेस के लिए किया गया। अभी आऊंगा मैं दूसरे मुद्दे पे, पैनल नंबर 5, जहां पे उनकी धर्मपत्नी कारपोरेटर थी, उसके लिए सिर्फ एक वार्ड, एक पैनल के कुछ टुकड़े के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ खर्चा किया। 3.5 करोड़ रुपया से भी ऊपर वो सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में उन्होंने खर्चा किया है। और वो आप जाएंगे तो वापस उसमें आपको सीसी पैसेज, नालियां, पहले 3-3 लाख, वापस जाएंगे तो 10-10 लाख। ये पूरा डेटा है, मैं आपको देता हूं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और उसमें भी डबल काम।
5 साल में 2-2, 3-3 बार सेम नालियां बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं। उसके बाद आप आएंगे गार्डन्स, 1, 2, 3 नंबर में कितने गार्डन्स है आपको पता है, उसका रख रखाव कैसे होता है। लगभग 2.25 करोड़ का खर्चा गार्डन्स पे दिखाया गया है। ये 18 करोड़ के फंड की बात कर रहा हूं। आमदार जी तो क्लेम कर रहे हैं हमने हजारों करोड़ के फंड लाए हैं। हमारे पास पूरा डेटा है, धीरे धीरे करके हम लोग बरोबर आपके सामने लाएंगे। ये 18 करोड़ में से देखिए इतने फंड कहां कहां पे यूज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हजारों करोड़ में कितने फंड कहां पे यूज किए गए होंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग शमशान भूमि, जो उनका फेवरेट जगह है, राम राम जपना मुर्दों का माल अपना। वहां पे भी एमएलए फंड से लगभग 1 करोड़ के करीब खर्चा किया गया है। सिर्फ 2 शमशान भूमि है और आप शमशान भूमि की हालत देखोगे, अभी भी कुछ हमारा जो एकादशी का फंक्शन होता है, सब अपनी क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं कि हम लोग ये अभी एकादशी है तो हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ तो आमदार जी सिर्फ ये फंड से दे चुके हैं। और न जाने कितने कितने फंड हैं स्वर्ण जयंती के, जिसमें 70-30% होता है। और भी न जाने कितने कितने फंड शमशान भूमि के लिए उल्लासनगर में ही न जाने कितने फंड आए हुए हैं। आमदार जी का ध्यान सिर्फ इन चीजों पे है। उनको कोई बड़ा रोड बनाना चाहिए, कोई अच्छी चीज बनानी चाहिए, ऐसे एक भी फंड मेरे को 5 सालों में नहीं दिखा। अगर आमदार जी क्लेम करते हैं कि आए मैं पेपर के साथ बैठूंगा, तो ये आमदार जी आपके ही पेपर है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमारे जनता के पैसे, जो गरीब लोग टैक्स भर के पैसे देते हैं, वो आप उसका यूज कैसे करते हैं। आप कहां पे रहते हो? उल्लासनगर में रहते हैं, उल्लासनगर के बाहर रहते हैं। तो विकास किसको बोलते हो? किसी बच्चे के नाम को आप विकास बोलते हो कि शहर में विकास दिखना चाहिए उसको विकास बोलते हो? आपको लगता है विकास हुआ है? मैंने तो यहां तक सुना, कल पंकजा मुंडे जी आई थी, उनसे आप पत्रकार भाइयों ने विकास का सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो किसी मीडिया ने चलाया नहीं है। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।